हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और पहली बार हमारे चैनल पर कुछ प्रश्न आपको नए मिलेंगे इस वीडियो में। तो मैं आप सभी से विनती या रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी नए साथी हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो हमारे पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है इस वीडियो में, आप अपना यहाँ से स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक है कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, महमूद गजनवी ने जब थानेसर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जयपाल था भाई। कौन था? जयपाल। और हम आक्रमण की अगर हम बात करें 1009 ईस्वी की, अगर हम बात करें 1014 ईस्वी की हम बात करें, तो जब महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक जयपाल था भाई। कौन था? जयपाल था। और ये जो महमूद गजनवी है अपने साथ में चक्कर स्वामी की जो मूर्ति है उसे चुरा कर ले गया, और चक्कर स्वामी का जो संबंध है वो विष्णु भगवान से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं साथ के साथ, पश्चिमी जगत के वृत्तांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी यू की, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो किसने की है? सी यू की ने इसकी रचना की है भाई। सी यू की यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। गुजवी का नाम बदलकर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम कब किया गया? अगर हम रियल में इसकी बात करें तो यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी आपकी इसकी जो स्थापना है 20 अक्टूबर 1995 को भजनलाल सरकार में इसकी स्थापना हुई है, या फिर सीधा हम कह सकते हैं भजनलाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। हिसार में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो नाम है यानी कि गुजवी से जो गुरु जम्बेश्वर किया गया है, ये 17 मार्च 2006 की बात है। 17 मार्च 2006 रहेगा इसका सही आंसर। तो बिल्कुल यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मिर्जापुर का टीला किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास में हमेशा की तरह। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिर्जापुर का टीला है आपका कर्ण का टीला। किसे कहते हैं? कर्ण के टीले को ही मिर्जापुर का टीला कहते हैं। और इसके पास में एक मिर्जापुर गांव है, छोटा सा एक गांव भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कर्ण का टीला, जो कि आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भगवानपुर का टीला जो कि कुरुक्षेत्र में, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है। भगवानपुर का टीला यानी कि भगवानपुर नामक स्थान है, ये भी आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ से प्राचीन समय की जो आपकी यानी कि सफ़ेद आसमानी रंग या लाल रंग की या हरे रंग की बहुत सारी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। कब की? प्राचीन समय की। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि जो वर्ग मीटर में है 1244। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा टीला 47,100 वर्ग मीटर में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा टीला 47,100 वर्ग मीटर में फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सीसवाल है भाई। कौन सा रहेगा? सीसवाल, यानी कि सीसवाल आपका कहाँ पर है? हिसार में है। और सीसवाल को प्राचीन समय में आदमपुर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। महाराजा अग्रसेन ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? ये तो आसान प्रश्न है इस वीडियो का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महाराजा अग्रसेन का किस स्थान से संबंध है? अग्रोहा। और अग्रोहा आपका कहाँ पर है? हिसार में है। ये तीनों जो आपके हिसार में, हिसार एक जिला है, अग्रोहा यहीं पर है, और हांसी भी आपका कहाँ पर है? हिसार में, और मीठा तालाब का भिवानी में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में मैथ्यू आयोग की स्थापना कब हुई? तो अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हरियाणा में मैथ्यू आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1985। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपका जो मैथी आयोग है, ये आप यानी कि जो कर्मचारी चयन आयोग का एक हिस्सा है, और विभिन्न जो पद हैं उनसे इनका संबंध है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 1985 में की गई। और इसके बाद यानी कि 1986 में ये रास्ता रोको आंदोलन भी शुरू हुआ था हरियाणा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। मुसलमान और रागड़ों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? तो बात हो रही है हरियाणा की। तो इसकी जो शुरुआत है, इन्होंने मुसलमान और रागड़ों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रोहतक से इन्होंने शुरुआत की है। जबकि 10 मई 1857 की अगर हम बात करें तो अंबाला से इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में। और यानी कि कुछ दिन बाद ये जो आपकी क्रांति है एक जिले से शुरू हुई थी, वो बाद में शुरू हुई है। वो प्रश्न आपको आगे मिलेगा इसी वीडियो में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है।
दलेल खां ने फर्रुखनगर को किस आकृति में बसाया था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, दलेल खां ने फर्रुखनगर को किस आकृति में बसाया था? दलेल खां का जो संबंध है यानी कि फर्रुखनगर आपका गुरुग्राम में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अष्टभुज आकृति भी हम कह सकते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और 11वां प्रश्न जो आपके सामने, इसी प्रश्न की हम बात कर रहे थे, गुरुग्राम में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी कि ये सभी जगह से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन गुरुग्राम में ये 3 दिन बाद आपकी 1857 की क्रांति शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13 मई 1857, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो ये भी आपको याद रखना है, तो बी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय छछरौली का शासक कौन था? तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। 1857 की क्रांति के समय छछरौली का शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा शोभा सिंह का संबंध छछरौली से, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि छछरौली को ही कलसिया के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये जो कलसिया है यानी कि यह छछरौली एक रियासत थी प्राचीन समय में, और इनके जो चर्चे थे यानी कि जो न्याय के लिए प्रसिद्ध थी, और यहाँ से मतलब कि लाहौर तक के लोगों का न्याय होता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। कोटला की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कोटला की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में है? तो यानी कि मेवात बिल्कुल इसका सही आंसर है। 14वां जो प्रश्न है फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन अच्छा प्रश्न है। और जो हमारी 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है उसमें भी हमने इसको कवर किया है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं फिर से ये प्रश्न आया है, रिपीट हुआ है। अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा पीली धूसर मिट्टी है। कैसी है? पीली धूसर मिट्टी है। किस किस जिले की है? अंबाला और कैथल की। और लाल मिट्टी आपकी कहाँ की है? सिरसा की है। और लाल चेस्टनट मिट्टी आपकी यमुनानगर की है। ठीक है। और हरियाणा का जो मैदानी भाग है उसकी सबसे अधिक जो मिट्टी है वो पीली मिट्टी है मैदानी भाग की। जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा पीली धूसर मिट्टी, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। एशिया की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर किस जिले को छूती है? तो आसान प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसा जिले को छूती है, यानी कि डी बिल्कुल सही आंसर है। यमुनानगर हरियाणा का कितना प्रतिशत गन्ना का उत्पादन करता है? तो वैसे भी आप सभी को पता है कि गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका करनाल में है, और शुगर सिटी आपकी रोहतक और पलवल है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर हरियाणा का कितना प्रतिशत गन्ने का उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 27%। कितना करता है? 27%। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और गन्ने के साथ साथ बात होती है किसकी? हरियाणा का सिरसा जिला गेहूं का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गेहूं के साथ साथ सिरसा यानी कि कॉटन हब भी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कॉटन सिटी आपका पलवल है। और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? हरियाणा का सिरसा जिला गेहूं का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 10.06%, यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। केवल हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 12% अकेला हरियाणा करता है गेहूं का उत्पादन। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के पोर्टल के नवीनतम अपडेट के अनुसार हरियाणा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा गाजर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और गाजर के उत्पादन में रेवाड़ी नंबर 1 स्थान रखता है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। और बात करते हैं कपास की। अगर अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है, सबसे अधिक यानी कॉटन हब किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं। कॉटन सिटी आपका कौन सा रहेगा? पलवल रहेगा। जबकि कॉटन बिल्कुल ना के बराबर होती है, वो आपकी मेवात में होती है। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा ऐसा माना गया है, एक बार ये एग्जाम में प्रश्न आया है। और गन्ना का भी हमने आपको बता दिया, गेहूं सबसे अधिक आपका सिरसा में होता है। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। तो ये अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। इसका जो सही आंसर रहेगा यमुनानगर। अगर हम रियल में देखें तो हल्दी का जो उत्पादन है अंबाला में भी काफ़ी होता है, लेकिन दोनों कभी एक साथ आएंगे नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। संपूर्ण हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंच गई? तो कब की बात है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 29 नवंबर 1970। और सरकार की अगर हम बात करें तो बंसीलाल की सरकार थी, यानी कि 29 नवंबर 1970 को सभी गांवों में हरियाणा के अंदर बिजली पहुंच गई।
हरियाणा में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा में अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1977, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर है? अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। कहां पर है? गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 23वां जो प्रश्न है इस वीडियो का सबसे अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन हुआ हरियाणा में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर जो बिजली के यानी कि जो आपकी पावर प्लांट है 3 स्थापित किए गए आपके, कौन सी में है? ये आपकी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। और आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है भाई कौन कौन से स्थापित हुए हैं, वो 3 कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। उनमें से एक आपका है राजीव गांधी तापीय परियोजना, जो कि आपकी हिसार में है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, RGTPP इसे कहते हैं। और दूसरा है इंदिरा गांधी उच्च तापीय परियोजना, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, जैसे IGSTPP के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी झज्जर में है। और तीसरी है आपकी महात्मा गांधी तापीय परियोजना, जिसे MGTPP के नाम से जानते हैं, और ये आपकी कहाँ पर है? झज्जर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों का संबंध कौन सी पंचवर्षीय योजना से है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में दूसरी नाभिक के विद्युत केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? एक तो आपका नाभिक के विद्युत केंद्र जो कि गोरखपुर एक स्थान है, फतेहाबाद में है, जहां पर 2800 मेगावाट का प्लांट बन रहा है फिलहाल में, जहां पर 700 मेगावाट के 4 यूनिट हैं, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर उसके बाद दूसरा अगर आपसे पूछ ले भाई कहां पर स्थापित किया जा रहा है या किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भिवानी। और मैं आपको बता रहा हूं भिवानी के साथ साथ ये आपका हिसार में भी स्थापित किया जाएगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में जैव ऊर्जा के रूप में कितने विद्युत मेगावाट का उत्पादन होता है? तो आसान प्रश्न बिल्कुल हम कह सकते हैं, हरियाणा में जैव ऊर्जा के रूप में कितने विद्युत मेगावाट का उत्पादन होता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1400 मेगावाट। कितना है? 1400 मेगावाट। तो बिल्कुल इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र आपका पानीपत में स्थापित हुआ है। और आपसे ये भी पूछ सकता है भाई ये कब स्थापित हुआ है पानीपत में? तो 29 नवंबर 2013, यानी कि 29 नवंबर 2013 में ये स्थापित किया गया। और साथ के साथ आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई किस देश के सहयोग से ये स्थापित किया गया है? तो जापान और ताइवान। तो ध्यान रखना, जापान और ताइवान 2 देश है भाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल डी सही आंसर है। हरियाणा सरकार के द्वारा ग्राउंड माउंटेड सोलर PV पावर प्लांट योजना कहां पर शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? अब यहां से 2 प्रश्न आपके बनेंगे भाई। ये है आपका सोलर पावर प्लांट, और एक आपसे पूछ सकता है भाई सोलर यानी कि ऊर्जा पार्क। कौन सा? ऊर्जा पार्क। दोस्तों पहले तो आप हमें ये बताएंगे हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क हैं और कितने जिलों में है, क्योंकि मैंने कई बार ये आपको करवाए हैं प्रश्न, ठीक है? और साथ के साथ आपका पहला ऊर्जा पार्क जो नौल था एक स्थान है, जो कि आपका पानीपत में, वहां पर पहला ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बात हो रही है सोलर पावर प्लांट की। तो ये चरखी दादरी में है, एक नांदा गांव में। कौन सा? नांदा गांव में चरखी दादरी का। और ये पहला पावर प्लांट है जिसकी अपनी बिजली है, यानी कि ये 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही है, और नांदा गांव हमने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था अपनी तरफ से, और अच्छे प्रश्न थे भाई इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मैसेज करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे मैं विनती या रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।